Good morning. This is Sujata welcoming you on behalf of Riches Multi Services Company. As you know, this company deals in investment consultancy, financial and legal advisory, all types of insurance, online and offline education program, academic teaching, astrology, consultancy, beauty and grooming company. For more details, you can log into our website, that is www.richesmultiservices.com. For further details, you can also contact to our following numbers, that is 9919979786 and 9650240044। आप हमारे फेसबुक पे भी लॉग इन कर सकते हो। फेसबुक वेबसाइट जो है हमारी, दैट इज www.facebook.com riches multi services। ट्विटर पे भी आप हमें लॉग इन कर सकते हो, दैट इज www.twitter.com richesmultiserve1। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें लॉग इन कर सकते हो, दैट इज www.instagram.com richesmultiservices3। and you can also contact to us in our LinkedIn account, that is www.linkedin.com in Dilmeet code 0732371A9। मैं लास्ट टाइम भी आपके साथ आई थी, आज फिर से आई हूँ, और आज का जो मेरा सेशन है वो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है दैट इज कामयाब होने के जिद। ये सबको पता होना चाहिए कि किसी कार्य की जिद हमें सफल बना देती है, क्योंकि जिद करने से हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी जाग जाती है जो सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। मैं बच्चों वाले जिद की बात नहीं कर रही, मैं वो जिद की बात कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जिद है हमें कामयाब होने की, अब से जिद ही हमें कामयाब बनाएगी। जीतना है तो जिद करो। कुछ ऐसे टिप्स है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने अंदर एक जिद को लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द प्लेज, देन यू हैव टू फिक्स द टारगेट, देन यू हैव टू फिक्स द गोल, then you have to fix the personality, then you have to change the way of your success, you have to be self confidence, and you have to build your strong willpower। जो determined people होते हैं, they have a lot of faith, they focus on what they have rather than what they don't have, they are very realistic। अगर मैं सफलता और असफलता की बात करूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता का जो जन्म है वो असफलता की कोख से ही तो होता है। जीतना है तो जिद करो। जिद का क्या अर्थ होता है? तो अपनी सारी शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करे, अपने जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करे। जिद का अर्थ बच्चों के जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया है। यह एक अटूट संकल्प होना चाहिए। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर पुरुषार्थ करें। किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है डिटर्मिनेशन की। यदि आपका संकल्प अटूट है, अदम्य है, तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। अदम्य संकल्प के बल पर ही तो निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में पटाखा फहराने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सफल हुए थे। ये जिद्दी तो थी उनकी। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, श्री सरदार पटेल जी की, श्री भगत सिंह जी की, श्री चंद्रशेखर आजाद जी की, तो ये वो महान शूरवीरों में से एक हैं जिन्होंने हमें ब्रिटिश साम्राज्य से देश को स्वतंत्र कराने में काफी सफल हुए थे, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा था। एक संकल्प शक्ति के बल पर ही असंभव सा दिखाई देने वाला कार्य संभव हो सका। मात्र लंगोटी और अंगोछों में रहने वाले गांधी जी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हो पाए। जिद की पूर्ति हेतु अगर सही रूप एवं सही दिशा में प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो सफलता मिलती ही मिलती है।
निश्चय करो, एक विचार बनाओ, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लो, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं, जहां चाह वहां राह। यह चाही तो महत्वपूर्ण है। अपने मन में ठान ली तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। मुझे स्कूल में पढ़ी एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। यदि आपने एक बार जिद कर लिया, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखे, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी परेशानियां, कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो उस सफलता का मजा नहीं आता। संघर्ष ही तो पुरुषार्थ की पहचान कराता है। जीवन भी तो संघर्ष का ही नाम है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, चाहे लाइफ में कितने भी हर्डल्स आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, यू हैव टू फेस दैट। आपको हिम्मत नहीं हारना, आपको आगे बढ़ना है और आपको एक संकल्प लेना है कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर कोई एक अच्छा प्लेयर है तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए, कैसी जिद होनी चाहिए कि उसको नंबर 1 प्लेयर बनना है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके जिद ये होनी चाहिए कि वो नंबर 1 डॉक्टर बने। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी ये जिद होनी चाहिए कि वो नंबर 1 बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके। सो हमेशा हम जब तक हम एक जिद नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं बन पाएंगे। आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी लोगों की स्टोरी सुनी होगी, जितने भी महान लोग बने हैं वो सब लोग जिद की वजह से ही आगे बढ़े हैं। सो आपकी मंजिल जितनी ऊंची होगी ना, आपकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी, आपका लक्ष्य जितना उत्कर्ष होगा, आपको उतना ही अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए, आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्ति के समक्ष हर चुनौती बौनी हो जाती है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता है, जो परेशानियों से निरंतर जूझने की क्षमता और कुवत रखता है, वही अंततः सफल होता है। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता। जिद को पूरे करने की हेतु आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। आपने जिद की है तो उस जिद को पूरा करने हेतु तैयार हो जाएं। पहले तो मात्र जिद करने से जिद नहीं मिलती है, जीत तो मिलेगी नहीं। तो जिद करना, एक संकल्प करना, जिसे पूरा करने हेतु व्यक्ति को बहुत धैर्य से तैयारी करनी होती है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में जीतने के लिए न केवल स्वयं की योग्यता, काबिलियत व ज्ञान में वृद्धि करने की आवश्यकता है, बल्कि अपनी कमजोरियों के आकलन की भी आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि SWOT एनालिसिस करो आप अपना। SWOT analysis refers to what? S for strength, O for opportunities, W for weaknesses and T for threats. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रेंथ की, तो आप ये पहले सोचो कि आपके लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वेयर इज योर प्लस पॉइंट। देन यू हैव टू थिंक कि आपकी वीकनेसेस क्या है, किसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करूँ ना, तो जो हमारे अंदर जो इंटरनल फैक्टर होता है वो होता है हमारा स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस। और अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करूँ तो वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज बेसिकली बाहर से ही मिलती हैं एंड थ्रेट भी हमें बाहर वाले ही देते हैं। लाइक ऐसी बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमजोरी है, उसको पहले उसकी आकलन करो। हर व्यक्ति जीतना चाहता है, हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ने हेतु प्रयत्नशील है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो जीतेगा कौन? तो जीतेगा वही जो सबसे श्रेष्ठ होगा। अतः जीतना है तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु यत्न करो, कोशिश करो। जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें जीतने की अधिक भूख है, जिसमें टॉप पर पहुंचने की अदम्य ललक है, वही इस युग में अपनी जीत दर्ज कर सकेगा। मात्र जिद करने से जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। ड्रीमिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर अ विनर, बट एग्जीक्यूटिंग द ड्रीम्स टू रियलिटी इज मस्ट टू विन।
विजेता के लिए सपने देखना जरूरी आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। अपनी सामर्थ्य योग्यता के अनुरूप ही जिद करें। यह कहा जाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। सफल व्यक्तियों में असंभव को संभव करने की हर वो पोटेंशियलिटी होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यह सब सच है। So the difference between the impossible and the possible lies in person's determination. So मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी शेयर मार्केट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। There are very few seats now left. So आपको अगर रजिस्टर कराना है तो you can log into our website, that is www.richesmultiservices.com. हमने वहाँ पे लिंक्स वगैरह शेयर किए हैं, तो आप उस पर क्लिक करके क्लासेस के लिए एनरोल करा सकते हो। और जो भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे हमें क्वेरी फॉर्म के अंदर फिलअप करके भेज सकते हो। सो मैं आपसे फिर मिलूंगी संडे को ठीक 10 बजे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।